हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम आज जा रहे हैं अग्निहोत्र प्रोसेस करने और ये हमारा फार्म है। आप देख रहे होंगे इस फार्म को। अभी हम अंदर जाएंगे, उसके बाद भैया बताएंगे। भैया ये हमारे टोमेटो प्लांट है और पॉली हाउस के अंदर हम। ठीक है। पूरे दिन काम करते हुए आज हमने ये मचान बनाया है। अब इस मचान में आप देख सकते हो टमाटर को सहारा देने के लिए हमने ये मचान बनाया है, जिसमें हमने तार का यूज़ किया है और बांस के डंडों का यूज़ किया है। ये फ्रेम आप देख सकते हो। जब भी क्या होगा ना, टमाटर जब ग्रो करेंगे, इनकी हाइट 4 से 5 फुट तक पहुंच जाती है। जब ये फ्रूटिंग स्टेज में आएंगे तो इनको सहारा इजीली मिल जाएगा और ये नीचे नहीं गिरेंगे और जो यील्ड है वो अपन को अच्छा मिलेगा। ये सब करने के बाद में सूर्यास्त होने वाला है। ये देखिए, सूर्यास्त का टाइम होने वाला है और ठीक 5:37 पर अग्निहोत्र हमें करना होता है। अब अग्निहोत्र एक वैदिक प्रक्रिया है। नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है अग्निहोत्र के जरिए। जैसे कि क्या होता है, अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप लोडेड माइंड में, आपके दिमाग में फुल लोड भरा हुआ है, तो शाम के वक्त जब आप अग्निहोत्र करते हो, ठीक है, अग्निहोत्र, ये यहाँ पर हम अग्निहोत्र करते हैं, तो प्लांट्स हो या फिर आप खुद हो, शाम के वक्त सूर्यास्त के समय एग्जैक्ट टाइम के बाद में आप जब आप 5 मिनट के दरमियान आप अग्निहोत्र करते हो, तो उस वक्त नेगेटिव जो एनर्जी होती है आपके अंदर, वो निकलकर पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है। तो ठीक वैसे ही प्लांट अगर पूरे दिन भर में स्ट्रेस में है या फिर टेंशन में, जैसे कि अपन टेंशन में आते हैं वैसे स्ट्रेस में आता है, अगर ये स्ट्रेस में है तो शाम का अग्निहोत्र करने के बाद में ये नेगेटिव एनर्जी निकाल देता है और पॉजिटिव एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक वही जो ये भस्म होती है, ये भस्म, इस भस्म को अपन अगर पानी में मिलाकर एक पोटली बांधकर, इसकी 200 ग्राम भस्म की पोटली बांधकर 200 लीटर पानी में अपन एक दिन के लिए या फिर 12 घंटे के लिए रख देते हैं और फिर सुबह जब ड्रिप से अपन अपनी फसलों को देते हैं, तो नेगेटिव जो एनर्जी होती है मिट्टी में, वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये भस्म हमने इकट्ठी कर रखी है। यहाँ पर हम अग्निहोत्र करते हैं। ये कपूर है। अब ये कपूर हमने क्यों ले रखा है, कभी कभी क्या होता है, अपन जब कंडे को यहाँ पर लगाते हैं तो अग्नि नहीं आ पाती, मतलब आग नहीं जल पाती है। तो ये कपूर की यहाँ पर हमने रखी, आग जलाई। फिर उसके बाद ये घी है, ये साबुत चावल है, खंड चावल है। बस इनकी 2 आहुति हमें देनी होती है, वही आज हम करने वाले हैं। बाकी प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको। और ये हमारा पॉली हाउस का भी टेम्परेचर लगभग 21 डिग्री सेल्सियस। यस, आई नो, 21.9 डिग्री सेल्सियस। 8 हो गए। आप देखो, आपके सामने 8 डिग्री सेल्सियस हो गए। कितना टेम्परेचर डाउन हो रहा है यार। पोज कर दो। शाम के समय, सूर्यास्त के समय ये अग्निहोत्र करने से क्या होगा कि पूरे दिन भर जो भी स्ट्रेस आपने पाया है, वो स्ट्रेस आपके अंदर से निकलेगा। 3 दिन अभी करके देखो, आपको एग्जैक्ट अपने अंदर, प्लांट्स को छोड़ो, प्लांट्स के अंदर तो होगा ही सही, लेकिन अपने अंदर आपको ये इफेक्ट नजर आएगा कि अग्निहोत्र एक तरीके से बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही पावरफुल चीज है। लगभग 20 दिन की तो हो गई होगी। हाँ, ये 20 दिन, एग्जैक्ट 20 दिन के हो गए। और ये प्लांट देखो, अभी इतना ही ग्रो, गर्मी में ज़्यादा ग्रो करता है ये। सर्दियों में तो सर्दी में ये 10 से 15 दिन का डिफरेंस रहता है इनमें। अगर आप सीड लगाते हो, सीड लगाने के समय अगर आप वो जो डिस्पोजल आते हैं पानी पीने का, अगर वो भी आप साथ में लगाते हो तो गर्मी के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही पौधा जनरेट हो सकता है। वैसे प्रॉपर्टी ज़्यादा है। प्रॉफिट माने तो 4,000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है अपना। अब प्रॉफिट माने तो क्या होता है, गर्मी में वेंटिलेशन नहीं मिल पाता है, अच्छा सा एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है प्लांट्स के बीच में, इसलिए क्या है, पौधे कम लगाए जाते हैं। और सर्दियों में इसलिए पौधे ज़्यादा लगाए जाते हैं कि ठंड वाला माहौल रहता है और एयर सर्कुलेशन अच्छा रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती नहीं है, इतना इश्यू होता नहीं है। तो प्लांट लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बेड्स बनाते हैं और ज़्यादा प्लांट्स को लगाते हैं। तो पर फिर भी मैक्सिमम 9 से 10 हज़ार प्लांट आप, 9 से 10 हज़ार भी नहीं जाओ तो अच्छा, 9,000 प्लांट्स आप लगा सकते हो, 1,000 प्लांट आप बढ़ा सकते हो। बाकी 8,000 प्लांट तो गर्मी में आप लगाते ही हो। और सर्दियों में क्या होता है, यील्ड ज़्यादा निकल के आता है खीरों का, पर लेकिन क्या होता है, ऑर्गेनिक टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तेरे दिमाग में जो आ रहा है वो बोल, तू उसका हर जवाब देंगे, सटीक आंसर देंगे। मैं स्ट्रेस में हूँ थोड़ा। अभी लेकिन बताऊंगा मैं कुछ ना कुछ। विशाल क्या कंफ्यूज हो गया हाँ। कि आखिर इससे पूछूं क्या, ये तो सारे सारे सवालों के जवाब दे रहा है। अब मैं क्या है यार, हमने उस टाइम पे देखा था 21 डिग्री हो रहा था, तो अब लगभग 20 डिग्री हो चुका है। इतना ऑर्गेनिक कुकुम्बर है, तो जैसे कि अपन अगर इसे ऑर्गेनिक
मंडी तो कहीं होती नहीं है, क्योंकि इतना स्ट्रगल मैं अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ अपने कुकुम्बर्स को सेल करने के लिए बल्क क्वांटिटी में। अभी फ़िलहाल मुझे कोई बायर नहीं मिला है बल्क क्वांटिटी के लिए। मैं 2-3 जगह बात करी है और स्टोर्स में जाना होगा नॉर्मल वाली पे अच्छा जा भाव रहा देने के, वहाँ पर भी मुझे 25 से 30% इंक्रीमेंट मिलेगा प्रॉफिट का रेट। बाकी काफ़ी लोग यहीं से लेके जाते हैं गाँव के होके। हूँ। जिसको देखो, जिसको ऑर्गेनिक माल खाना है वो तो यहीं आता है लगभग। क्योंकि लोग क्या होता है ना, लोग टेस्ट देख, आज की दुनिया में पैसा हर कोई कमा रहा है, तो वो अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए अच्छा ही डाइट प्लान करेगा, खुद के लिए अच्छी ही चीज़ें खाएगा, जिसकी ऑर्गेनिक चीज़, नो केमिकल, नो हार्मिंग, हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। तो जैसे कि कुकुम्बर हो गया, अपने अपने बाहर टमाटर देखे होंगे, अपने अपने ब्रोकली लगाई है, अपने अगेठी में भिंडी लगाई है, और कुछ अपने खाने के लिए खरबूज तरबूज भी लगा रखे हैं बने, कुछ 15-20-25 पौधे। तो पोली हाउस है, 1 एकड़ का पोली हाउस हमारे 2.5 बीघा बोला जाता है इसे। तो इसमें हमने 22 से 23 बिट, तो जिस वक्त ये पोली हाउस बना था उस वक्त हमने इसमें बिट का मतलब होता है 100 से 150 टन इसमें हमने गोबर खाद डलवाई है, 1 से 2 साल पुरानी गोबर खाद ही डलवानी है, क्योंकि वो क्या होता है ना, पच चुकी होती है, मतलब वो अच्छे से खाद बन चुकी होती है। और उसके कुछ 6-7 महीने पहले या फिर 1 साल पहले हमने इसमें पूरे फील्ड में, ये हमारा 8 बीघे का फील्ड है, मतलब आप 2-3 एकड़ ये ज़मीन है, इस ज़मीन में हमने पूरे में 22-23 बिट गोबर खाद डलवाया था जब पोली हाउस नहीं बना था। तो आप देख सकते हो 150 टन तो इसमें हम डलवाया है, 150 टन तो हमने इसमें स्पेशल डलवाया, उसके पहले भी डलवाया था, तो कम से कम 180 टन गोबर इसमें डला हुआ होगा। और अभी भैया अग्निहोत्र की प्रक्रिया चालू करने वाले हैं। अभी 5:36 हुआ है, हम्म। करीब 1 मिनट बाद अपन अग्निहोत्र करना चालू कर देंगे। तो उसके पहले मैं ये चावल लिया अपन ने, 1 चम्मच चावल आपको लेने होंगे, अखंड चावल, 2 से 3 बूंद आपको घी की, देसी घी जो होता है, अगर आप कहीं सिटी में रहते हैं वहाँ पर जो अच्छी क्वालिटी का घी आता है वो आप घी लें। इस तरीके से आपको चावल में घी डालना है, पूरे चावलों को घी में अच्छे से मैश कर लेना है, घी में अच्छे से मिला देना है, हाईली कन्वर्ट होती है। जैसे अपन वो हवन ववन करते हैं वैसे ये करना पड़ता है तो। श्रद्धा तो आपको दिखानी होगी, श्रद्धा जब भी आप आहुति देंगे तो श्रद्धा के हिसाब से आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। जब भी आप अग्निहोत्र करेंगे मन आपका पवित्र होना चाहिए। इस तरीके से चावल की आप दो हिस्से कर लीजिएगा, 2 आहुति, क्योंकि अपन देनी रहेगी। 5:38 हो गए हैं। 5:38 हुए हैं और ये देखो यहाँ का टेम्परेचर अब 19 डिग्री सेल्सियस चल रहा है लगभग। अग्नाय स्वाहा अग्नाय दम नमः। प्रजापते स्वाहा प्रजापते दम नमः। ये लगभग कितने दिनों से कर रहे हैं अपन ये अग्निहोत्र? अपन ने जब से फसल बीज लगाने से पहले अपन अग्निहोत्र करना चालू कर दिया था, मतलब क्योंकि हम मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, पहले नॉलेज ली है, पहले समझा है इन सब चीज़ों को, क्या मीनिंग होता है इनका, क्या पावर होती है। फिर जैसे ही मैंने जब 1 से या 2 दिन तक मैंने इसमें अग्निहोत्र किया, देखो होता क्या है। तो आने में तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही जब मैंने शुरू किया था, 2 से 3 दिन हुए थे अग्निहोत्र, सूर्यास्त के समय का अग्निहोत्र करने में। काफ़ी उसके पहले काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि दिमाग में काफ़ी लोड होता था, काफ़ी चीज़ें सोचा करता था कि ऐसा होगा या नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम्स होगी, काफ़ी टेंशन्स होती थी, कि काफ़ी क्वेश्चंस बनते थे दिमाग में। और लेकिन जब से अग्निहोत्र करने लगा हूँ शाम के समय, तो एक्चुअल में ये पावर है, क्योंकि ये बंदा युवा बंदा हूँ। आप भी सोच रहे हो कि ये लड़का इन सब चीज़ों में कैसे विश्वास करता है, क्योंकि मैंने खुद ने इफेक्ट पाया है इसका, इसलिए बहुत ही बड़ी पावरफुल चीज़ है। आप अपने घर में करके देखो, मैं अपने फार्मिंग बेसिस पर अपने खुद के लिए करता हूँ, तो आप अपने घर पर करके देखो, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ होते हैं, तो आप ये चीज़ें करके देखें, आप सुकून पाएंगे इन सब चीज़ों से। पर लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए आपकी, और आपकी फैमिलीज़ के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आप ये चीज़ों का फ़ायदा देख पाएंगे। प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है हमारी और लगभग यूँ मान लीजिए अब बात चलते हैं। और भैया ने कंप्लीट कर चुका है।
ये हमारा पीएच मीटर है। तो सॉइल कितने पीएच पे चल रही है अभी? 7.5 या 7.6 ऐसे कुछ। 7 के ऊपर ही है, लेकिन हाँ। ये लगभग ये देखिए, ठीक है 7 पॉइंट। जब हमने सीड लगाया था तो उसके 2-3 दिन बाद हुआ क्या था, हम हमारे दूसरे फील्ड में चले गए थे। वहाँ पर क्या होता है, सरसों, वहाँ पे क्या सरसों थी तो सरसों में हमें पानी देना होता था। तो 5 दिन हमें वहाँ पे पानी देने में लगे थे। यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर हमने पीछे की साइड की जो बेड्स हैं, 3-4 बेड्स हैं, वहाँ पर हमें बीज के खोखले मिले। मतलब बीज क्या होता है ना, बीज के अंदर का पूरा माल कोई चटकार गया और वो रहता है। तो हम कंफ्यूज हो गए कि ये खाए किसने है, आखिर ये बीज किसने खाए। फिर जब गौर किया ना, तो ये पॉली हाउस के जो कॉर्नर्स है, अब उधर लेफ्ट साइड में देखोगे आप, इधर साइड डोम्स के जो कॉर्नर्स है, वहाँ कॉर्नर्स पे क्या होता है ना, ये क्या हुआ कि जो पॉली हाउस बनाने वाला जो भैया थे, उन लोगों ने वो गैप फिल नहीं किया। और हमें यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे वहाँ पर चिड़िया के पंख मिले और चिड़िया खुद आती हुई दिखी और वो खुद बीज को चुगती हुई दिखी। तो ये कम से कम 1000-1500 बीज का नुकसान यहाँ पर चिड़िया ने हमारा किया है। और उसके बाद हमने एक एक्स्ट्रा भी पैकेट मंगाया है, वो अभी इन 15 दिन की फसल के साथ हमें वो सीड लगाना होगा। तो भैया आपने, लेकिन बीज बेंगलोर से आया है, एक चीज़ है, बीज हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट से आया था। ठीक है जी। तो ये सब था हमारा फार्म। और ये फार्म है हमारा पोली हाउस, जो देख लिया होगा आपने पहले। क्या क्यों है मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो ये हमारा फार्म है, ये पूरा, जिसको हमने बड़ी मेहनत और लगन से ग्रो किया है। ये बंदा फिर भी जा रहा है, डर भाई रहा मेरे को है। डर लगता है, मैं बोल रहा है ना, मेरे को डर लगता है, कैमरे के सामने आने से बहुत डर लगता है मुझे। हाँ। वैसे फोटो वोटो तो खिंचवा लेता हूँ मैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ये मैं